Treatment of workman compensation reserve done. Next, treatment of investment fluctuation reserve. Very similar to what we just did. Workman compensation reserve created to meet the claim of employees. Investment fluctuation reserve, आपने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, हो सकता है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं उनकी वैल्यूज फ्लक्चुएट हो जाएं, तो फ्लक्चुएशन किसके लिए आप रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं? अपवर्ड फ्लक्चुएशन या डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन? डाउनवर्ड। अपवर्ड तो फायदा है ना, तो जो रिजर्व्स और प्रोविजंस क्रिएट करे जाते हैं लॉसेस को मीट करने के लिए करे जाते हैं। किसको? लॉसेस को। तो अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट करी मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई तो लॉस होगा, उस लॉस को मीट करने के लिए आपने पहले से रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। बढ़ गई तो बहुत खुशी की बात है, उसका रिजर्व यूटिलाइजेशन का कोई पॉइंट नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि रिजर्व फ्री है या यूज हो रहा है। यूज कब होगा? अगर इन्वेस्टमेंट में कोई डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन हुई हो। कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुई तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फ्री है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर फ्लक्चुएशन हुई तो फिर मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। व्हेन द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द रिजर्व, मोर देन द रिजर्व और लेस देन द रिजर्व। कोई डाउट? क्या है ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट कॉस्ट, मतलब जितने की आपने इन्वेस्टमेंट एक्वायर करी थी उतने की दिखा रखी थी, बट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है उनकी वैल्यूज चेंज हो चुकी हो। However, its market value may be equal to or lower or higher than the book value. Investment fluctuation reserve is a reserve set aside out of profits to meet fall in the value of such investments. At the time of change in PSR, accounting क्या होगी? Number one, when market value of investment is equal to the book value, मतलब there is no fluctuation. बुक वैल्यू आपने कितने की एक्वायर करी थी? 50,000। आज की रेट में उनकी वैल्यू क्या है? 50,000। कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुई और आपने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है तो वो रिजर्व फ्री है, उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। The amount of investment fluctuation reserve will be transferred to partners capital or current account in their old profit sharing ratio. कोई डाउट? जब चेंज हुई when the market value of investment is lower than the book value, कि फ्लक्चुएशन हुई है, फॉल हुआ है। अब इसमें मल्टीपल केसेस हो सकते हैं कि बुक वैल्यू थी 50,000, आज की रेट में मार्केट वैल्यू है 40,000, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से गिर गई। तो फिर आप कंपेयर करेंगे कि आपके पास रिजर्व कितना है। When the fall is equal to the reserve, तो पूरा का पूरा रिजर्व इस फॉल को मीट करने के लिए यूज हो जाएगा। तो जब इन्वेस्टमेंट फॉल हो रही है, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर रही है, एसेट की वैल्यू गिर रही है, एसेट डेबिट होगा या क्रेडिट? तो कौन सा एसेट है यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर रही है तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा। किससे? जितना फॉल है। अब आपको देखना है कि वो तो फॉल हो गया, बट उस फॉल को मीट करने के लिए आपके पास रिजर्व है कि नहीं है? रिजर्व है तो रिजर्व यूज होगा। तो एंट्री क्या होती है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। पहले क्या होती है? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व टू क्लेम। यहाँ पे क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। बाकी सारी कैलकुलेशन सिमिलर है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द रिजर्व। जैसे कि रिजर्व है 50,000, फॉल हुआ 20,000, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिटेड 50 टू इन्वेस्टमेंट्स 20, बाकी 30,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट्स और जो ये यहाँ पे क्या आ रहा है? फॉल, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। इफ द फॉल इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, कुछ नहीं बचा, पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इफ द फॉल इज मोर,
आपके पास रिजर्व था 50,000 का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई 60,000 से, तो 50,000 का तो रिजर्व है, 10,000 का जो एडिशनल फॉल है, 10,000 का जो एडिशनल फॉल है वो रिवैल्यूएशन के थ्रू रूट होगा। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी 60,000 से, 50,000 के लिए तो आप ऑलरेडी रिजर्व क्रिएट करे बैठे हैं। 10,000 का जो एडिशनल लॉस हुआ, क्या उसके लिए आपने कोई प्रोविजनिंग करी थी? नहीं, तो वो लॉस अब आपको बेयर करना पड़ेगा, बट किसके थ्रू रूट होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू रूट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू रूट होगा। कोई डाउट? और फिर वही बात है कि रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बेयर करेंगे। फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के फॉर एग्जांपल आपको दिया था 50,000 रिजर्व है, 70,000 आपकी इन्वेस्टमेंट, 60,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, तो 50,000 रिजर्व में आ जाएगा। जो 10,000 है ये रिवैल्यूएशन में क्या आएगा? फॉल माइनस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो फॉल एग्जांपल, फॉल था 60 के, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में वर्कमैन लेना IF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो फॉल था 60 के, और आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में है 50 के, तो यहाँ पे क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो पूरा का पूरा 50 के यूज हो जाएगा, फॉल माइनस IFR, रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा? 10,000। इन्वेस्टमेंट तो पूरी 60,000 से ही गिरेगी, तो क्लियर? अभी जो 10,000 का एडिशनल लॉस हुआ वो कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स बेयर करेंगे ओल्ड रेशियो में। कोई डाउट? अब इसमें ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू से, इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख और आज की रेट में मार्केट वैल्यू है 1,20,000, और रिजर्व पड़ा हुआ है 50,000 का। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है? 50,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 50,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख से 120 हो गई, तो क्वेश्चन है क्या रिजर्व यूज होगा? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ी है भाई साहब, तो रिजर्व तो यूज होगा नहीं, रिजर्व तो पूरा का पूरा फ्री है, उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसमें कोई डाउट? अब जो ये 20,000 से वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट कोई नई इन्वेस्टमेंट हुई है या जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट थी उसी की वैल्यू बढ़ चुकी है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू थी, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स थी, उनकी वैल्यू बढ़ चुकी है, तो प्रॉफिट है। और जो लॉस है वो कौन बेयर कर रहा था? पार्टनर्स। तो अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो भी कौन लेगा? पार्टनर्स। And that will also be distributed through revaluation account, through revaluation account. बट क्योंकि इस टाइम पे प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या है? पहले तो IFR पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में, इसमें कोई डाउट? अब जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ी, इंक्रीज इन एसेट, इन्वेस्टमेंट्स डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट डेबिट क्यों हो रहा है? एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा एक तरह से प्रॉफिट है। ये किसको मिलेगा प्रॉफिट? अब मिल रहा है पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? पक्का? तो बेटा ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।